बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक इंडिया सीज फायर की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूं अदील मिर्ज़ा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर जो हुआ है, ये कैसे हुआ है, किसने करवाया है? भारत को जो बात 2 हफ्तों से समझ नहीं आ रही थी, वो 2 घंटों में कैसे समझ आ गई। और एक जोम में जो मुबतला था भारत कि शायद वो एशिया की सुपर पावर है, चाहे वो इकनॉमिक लिहाज से कह लें, पॉलिटिकल कह लें, दिफाई लिहाज से कह लें, अस्करी जो उसके पास कुव्वत है, जो उसने अंबार लगाए हुए थे असले के, अरबों रुपए का असला फ्रांस से, इसराइल से, अमेरिका से और रूस से उसने इकट्ठा किया हुआ था। वो जो जोम था, वो जिस जोम में मुबतला था भारत कि वो बड़ी स्ट्रांग एक अस्करी और एटमी कुव्वत तो है ही, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत 9 गुना कम थी। जो इस जोम में मुबतला था कि उसे कोई बात समझ नहीं आ रही थी, ना अमेरिका की, ना यूरोप की, ना किसी दूसरी बड़े मुल्क की। वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप एटमी पावर हो, जिसके साथ आप मत्था लगाने जा रहे हो वो भी एटमी कुव्वत है, लेकिन उसे कोई बात समझ नहीं आ रही थी। ये समझ आई कैसे? और जैसा कि मैंने कहा, फजर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक क्या होता रहा, ये तमाम तफसील लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए। और अगर आपको हमारी बात, हमारा ये वीलॉग पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। 552 hours. Wait for our response. नारा तकबीर! इसे कहते हैं 100 छितर 100 प्याज। इसे कहते हैं घुस के मारना। इसे कहते हैं रज के कुटो ते रोन भी ना दो। इसे कहते हैं तबाही की दास्तान रकम करना। और इसे कहते हैं गुरूर का सर नीचा। जी हाँ, मोदी को जो बात पूरी दुनिया 2 हफ्तों में समझा ना सकी, वो हाफिज ने 2 घंटों में समझा दी। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यही मोदी था जिसे किसी को कोई बात समझ आ ही नहीं रही थी। खुद ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पे हमेशा चढ़ दौड़ता था। शायद वो समझ रहा था ये 2019 है, पाकिस्तान में शायद इमरान खान की हुकूमत है, वहाँ पे यूथिये हैं, और जैसे उन्होंने पहले हमारा पायलट एक पकड़ा था और चाय पिला के वापस कर दिया था, शायद अब हमारे पास तो अब तो राफेल हैं, अब तो हमने दुनिया जान का असला मैंने इकट्ठा किया हुआ है। इसराइल का हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी का असला है, फ्रांस का है, अमेरिका है, यूएसएसआर से लेकर आज तक रूस तक जितना वो जदीद असला उसका बना हुआ है, उसके मैंने अंबार लगाए। अरबों रुपए का असला जो मैंने इकट्ठा किया हुआ वो किस दिन काम आएगा? ज़रा मुसलमानों के काम आएगा ना। अपने जो सिख हैं, अपने जो मुसलमान हैं हमारे इंडिया के, उसे तो हम मार मार कर मारते ही रहते हैं। वो तो हमारे घर की मूली है, अपनी खेत की मूली है, जब मर्जी मार लेंगे। लेकिन ये जो पाकिस्तान हमारे पड़ोस पे है, ये क्यों कश्मीरियों के महत करता है? ये क्यों सिखों के महत में उठ खड़ा होता है? हमारी जो अकलीतें हैं, हमारे घर का मामला है, हमारी घर की मुर्गी, हम जो मर्जी करें। इस पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। ये जो गुरूर था ना, ये जो तकब्बर था ना, खासकर मोदी सरकार जो है, ये जो नरेंद्र मोदी खुद को नेतन्याहू समझने लगे थे, वो समझ रहे थे मैं इसराइल हूं और पाकिस्तान गजा है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। और उनका कौन था रोल मॉडल? नेतन्याहू। और पाकिस्तान फलस्तीन है। चंद घंटों में मैं गालिब हो जाऊंगा और अपनी मर्जी की बातें मनवा। और मजे की बात है, जो ममालक इसकी पुष्ट पर खड़े थे, जब उन्होंने हालात को देखा कि ये हालात तो पलटा खा गए हैं,
किसी ने, किसी एक मुल्क ने भी खुलकर भारत का साथ नहीं दिया। मासवाई इसराइल के, वो भी उसने अपना असला बेचा हुआ था। इस बार उसने भी अपने पायलट देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो इससे पहले अपने पायलटों का अंजाम देख चुके थे। इस बार उन्होंने कोई अफरादी कुव्वत देने से तो इनकार कर दिया। अलबत्ता जो ड्रोन उन्होंने भेजे ये इसराइली साथ के थे। इतनी हेल्प इसराइल ने ज़रूर की। इसराइल के अलावा दुनिया के किसी मुल्क ने सफारती लिहाज से, सियासी लिहाज से, किसी भी हवाले से भारत का साथ नहीं दिया। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा था, पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा था, अलल ऐलान अजरबैजान खड़ा था, यहां तक कि बांग्लादेश, उसने भी खुल के ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे। खुद इंडिया के अपने अंदर अकलीतें पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि इस जो 2 घंटे की मिसाइलों की बारिश हुई है पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पे, इसी दौरान वहाँ पे जो सिख फौजी थे उन्होंने पहले ही सीज फायर कर दिया था। उन्होंने हथियार उठाने से इनकार कर दिया था। और मेरी अपनी ज़ाती मालूमात के मुताबिक इसमें कई सिख फौजी मार भी दिए गए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हैं, जिसकी इंडिया का जो मीडिया है इस हवाले से बिल्कुल खामोश है। लेकिन जल्दी ये न्यूज़ भी आपके पास आ जाएगी कि कितने सिख भारतीय फौजियों ने मार दिए हैं और कितने ज़ख्मी हैं। एक और बात, इस जंग का एक हुस्न क्या था जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इंडिया ने अपने मिसाइल हमलों से, अपने गोलाबारी से आम शहरियों को निशाना बनाया, बच्चों को टारगेट किया, ख़वातीन इसमें शहीद हुई और मसाजिद, मदारस, शहरी इलाके, शहरों में बमबारी की। लेकिन पाकिस्तान ने चुन चुन कर उनकी तनसीबात को निशाना बनाया। एक भी शहरी हलाक या जख्मी नहीं हुआ इंडिया का। जितने लोग मारे गए हैं तमाम फौजी थे या सरकारी अफसरान थे। और एदादो शुमार आते जाएंगे आपके पास। अभी तक जो एदादो शुमार आए हैं मेरे पास, भारत ने 9 जो पाकिस्तान के पॉइंट थे उन पर टारगेट किया। जैसा कि मैंने बताया उसमें ज़्यादातर शहरी मकामात थे। कुल 9 मकामात थे, 9 जगह थी जिसे टारगेट किया इंडिया ने। पाकिस्तान ने जवाब में 26 इंस्टॉलेशन, फौजी इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया, जिसमें एयर बेसिस भी थे, एयरफील्ड भी थे और उसका असला का डिपोज भी थे। और ये जो उसने अंबार लगाया हुआ था ना असले का, वो टेक्नोलॉजी का उसके पास जो था एक ऐसा मकाम जिसे वो ये समझता था कि उड़ी सेक्टर के, जिससे उसे बर्तरी हासिल है पाकिस्तान पर। सबसे पहले पाकिस्तान ने तबाही उसे किया। और जो उसकी पावर थी, जो पावर जनरेट करता था अपने लिए जदीद टेक्नोलॉजी, और उसकी ये जो हैक कर लेता था पाकिस्तान का जो साइबर का जो निज़ाम था, इस दफ़ा उल्टा हो गया काम। पाकिस्तान ने न सिर्फ मिसाइलों की बारिश करके बिल्कुल अपाज कर दिया इंडिया को, उसके साथ साथ साइबर अटैक करके 70% भारत का जो बिजली का निज़ाम था वो दरम बरम किया, राब्ते काट के जाम कर दिया उसका नेट और हैक कर ली उसकी वेबसाइट थी बेशमूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट थी, उसे भी वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पाकिस्तानी जो वॉरियर्स हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के जो वॉरियर्स हैं, इसमें भी शिकस्त दी। सिर्फ आपको जंग में शिकस्त नहीं हुई, हर मैदान में पाकिस्तान ने आपको शिकस्त दी। सफारती मैदान में आपको शिकस्त हुई कि दुनिया का कोई मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं था। पाकिस्तान के साथ अलल अलान भी लोग थे और मदद, दूसरे खुफिया मदद भी कर रहे थे, और बाकी पूरी दुनिया खामोश तमाशाई थी।
जब उन्होंने तमाशा देखा कि ये दुर्गत बनना शुरू हो गई है, हमदर्दी रखने वाले जो मुल्क हैं इंडिया के साथ, जिनका अपना मफाद भी जुड़ा हुआ है कई हवालों से, उनको तशवीश हुई। अभी 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे जो मिसाइलों की बारिश हो रही थी कि अमेरिकी कॉल आ गई पाकिस्तान को, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने हाथ हौला किया और इंडिया भी सीज फायर करने पर मजबूर हुआ। अब किसी न्यूट्रल मकाम पर मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान की शराइत पर। पाकिस्तान अपनी तमाम शराइत उसके सामने रखेगा। अब ये क्या शराइत सामने आने वाली हैं किसी और वीलॉग में आपको ज़रूर बताएंगे और जल्द ही मज़ीद तफसीलात आपकी खिदमत में ज़रूर रखेंगे इस सीज़ फायर के हवाले से और जो आगे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उस हवाले से।